उत्तराखंड में धामी सरकार के भीतर आखिर खेल कौन खेल रहा है? धामी के आगे पीछे ये खेल खेलने वाले कौन हैं? धामी सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है या फिर धामी सरकार अनुभव की कमी से जूझ रही है? सवाल बहुत गंभीर है और सवाल इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें मुख्यमंत्री दफ्तर से होने वाली चीज़ें हैं। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर सीएम कार्यालय में ऐसा कौन है जो खुद ही सरकार की फजीहत करवा रहा है? आखिर धामी को इस बात का अंदेशा क्यों नहीं हो पा रहा? धामी सरकार की फजीहत उस वक्त हो गई जब मंत्रियों के विभागों से जुड़ी लिस्ट मीडिया में चल गई, अलग अलग चैनल्स में चल गई, प्रिंट मीडिया में छप गई, सोशल मीडिया में चल गई, लेकिन न तो मंत्रियों को अपने विभागों की जानकारी थी, न ही इस लिस्ट में मुख्य सचिव के दस्तखत थे, न ही किसी अधिकारी को जानकारी थी कि आखिर किस मंत्री को कौन से विभाग दे दिए गए हैं। लिस्ट सोशल मीडिया पर तैर गई, तमाम तरीके की चर्चाएं होने लगी, बधाइयों का सिलसिला आने लगा, लेकिन तभी सीएम कार्यालय की तरफ से ही कहा गया कि ये ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, इसे रोक लीजिए, यानी होल्ड कर लीजिए। तो ये तमाम तरीके की जो चीजें हैं, इससे साफ होता है कि सरकार के भीतर या सीएम कार्यालय में कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर जानबूझकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार की फजीहत करवा रहे हैं, या सीधे सीधे अनुभवहीनता सरकार की सामने आ रही है। यह संकट मुख्यमंत्री के सामने है और सवाल इस बात को लेकर कि तकरीबन 8:50 पर एक लिस्ट आती है मंत्रियों की, लगातार वो चलती है, कहा जाता है कि मंत्रियों के विभाग बंट गए हैं, लेकिन मंत्रियों को पता नहीं रहता, अधिकारियों को पता नहीं रहता। आखिर ऐसा कौन सा नियम कायदा है जो बिना मंत्रियों को बताए ही लिस्ट सोशल मीडिया पर या मीडिया में जारी कर दी गई? इन तमाम हरकतों के बाद, हलचल के बाद फिर तकरीबन 2 घंटे बाद एक ऑफिशियल लिस्ट आती है जिसमें सरकारी भाषा भी लिखी रहती है और उसमें मुख्य सचिव के दस्तखत भी रहते हैं। उसे ऑफिशियल लिस्ट फिर सरकार की ओर से कहा जाता है। हालांकि जो लिस्ट पहले जारी हुई थी और जो लिस्ट बाद में ऑफिशियल कही गई, उसमें मंत्रियों के विभागों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि आखिर मंत्रियों की जानकारी के बिना या फिर अधिकारियों की जानकारी के बिना लिस्ट मंत्रियों के विभागों से जुड़ी सोशल मीडिया पर कैसे चली गई, मीडिया पर कैसे चली गई। अब इस बात को लेकर धामी के कार्य कौशल को लेकर, धामी के कार्यालय को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसा जासूस है जो धामी की जेब के अंदर की लिस्ट बाहर निकलवा लेता है, वो मीडिया में चल भी जाती है और फिर सरकार को उसे होल्ड करवाना पड़ता है, या फिर ऑफिशियली ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों ये फजीहत हुई है? इसके पीछे कौन है? ये बड़ा गंभीर मसला है और अगर सरकार ऐसे अनुभवहीनता से चल रही है तो ये भी संकट है। और सरकार के अनुपूरक बजट में भी तमाम चीज़ें गायब रही जो धामी खुद स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी उसमें रह गई हैं, हम उसको क्रमवार रूप से करेंगे। जो भी हमारा विजन है वो भी विजन भी सामने आएगा, जो हमारे संकल्प हैं वो भी हमारे सामने आएंगे, जो हमने वायदे किए हैं हम उन सभी को पूरा करेंगे। जैसे अभी आपके बीच में आपने देखा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हमारी कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है। इसी प्रकार से अभी हम जो हमने कहा था कि हम गरीब हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए साल में हम 3 सिलेंडर मुफ्त में देंगे, तो उसका भी इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन हम वो भी करने वाले हैं। रोजगार के बारे में भी करने वाले हैं। जितने भी हमने संकल्प लिए हम सारे पूरे करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार का आईना कहा जाता है, उसका विजन कहा जाता है और अगले 1 साल तक सरकार क्या क्या करने वाली है उन तमाम पहलुओं को इससे समझा जाता है। लेकिन इस अभिभाषण में सरकार का विजन पूरी तरीके से नदारद दिखा, ये खुद धामी कह रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि जो चीज़ें सरकार करना चाहती है आखिर वो अभिभाषण में क्यों नहीं रखे गए? आखिर ये अभिभाषण किसने तैयार किया? आखिर सरकार की फजीहत क्यों हो रही है? आखिर धामी के सामने ही धामी को कौन चकमा दे रहा है? आखिर सरकार के भीतर तमाम जो संकट हैं वो कैसे सुलझेंगे? आखिर अनुभवहीन सरकार अगर चल रही है तो फिर ये राज्य के विकास को लेकर कैसे संजीदा होगी? तमाम वो पहलू हैं जिन पर अब चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि पहले मंत्रियों की लिस्ट में भी फजीहत हुई, अभिभाषण में भी फजीहत हुई और ये सरकार कौन चला रहा है? सवाल यही है।